तो चलिए आगे सुनते हैं। कविता सोशल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए थैंक यू और बाय करती है, लेकिन उसके जहन से रायन बाहर नहीं निकलता, वहीं कहीं घूमता रहता है। ये दिन कविता के लिए एक नया था। वो घर बैठी सोचती रहती है कि रायन जैसा खूबसूरत, लंबा, हट्टा कट्टा, अच्छी बातें करने वाला, औरतों की रिस्पेक्ट करना जानता है, ऐसा लड़का उसे शायद कभी मिला ही नहीं। अगर कभी मिला भी होता स्कूल या कॉलेज में, वो कविता से कभी बात नहीं करता, क्योंकि इस तरह के लड़के आमतौर पर कॉलेज की बेस्ट लुकिंग लड़की के साथ ही बात करते हैं। ये कविता का सोचना था। लेकिन जब भी वो रायन के साथ होती थी और जिस तरह से रायन उसकी तरफ देखता, उसे अटेंशन देता, बात करता, कविता के लिए सब कुछ बहुत नया था। कविता को पता था रायन अकेला रहता है और उसे कांटेक्ट बनाने का जरिया एक ही था कि वो एक अच्छा खाना बनाकर उसके घर में अपने बेटे आदित्य के हाथ से भेजती रहती और रायन खाने की फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर उसे थैंक यू बोलता। दिन बीत गए और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब बाजार तक जाकर सब्जी लाना महज सब्जी लाना नहीं रह गया था कविता के लिए। वो एक किस्म का रायन के साथ कुछ समय बिताना था। उसी बहाने आदित्य रायन के साथ में खेल लेता और ये सिलसिला एक हंसी मजाक मस्ती से भरा 2-3 घंटे रोज चलता था। लेकिन इन्हीं सब के दौरान कविता ने ये कभी नहीं सोचा कि उसका पति, जो ऑफिस में रोज खटता मरता है, जिसमें घर पर आकर सिर्फ इतनी हिम्मत बचती है कि बस घर पहुंचे तो खाना खाकर सो जाए, लेकिन कविता का पति यानी सुरेश ये सोचकर खुश था कि मैं परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूं और मेरा परिवार बहुत खुश है। और यूं कई महीने बीत गए। कविता के जीवन में रायन और आदित्य के अलावा किसी और की कोई जगह नहीं थी। बस खुद को संवारना, शाम का इंतजार करना उसे अच्छा लगता था। जब रायन के साथ बाहर निकलती थी, शायद उसे याद भी नहीं था कि कभी उसकी शादी हुई थी। उसके पति का मसरूफ रहना इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे कविता के मन में रायन के लिए फीलिंग्स आने लगी। उसे लगा शायद वो रायन को चाहने लगी है और उसके दिल के कोने में शायद ये यकीन था कि रायन भी उसे चाहता है। कविता बहुत अरसे के बाद लेडीज़ अंडरगारमेंट की दुकान में जाती है। वहाँ जाकर अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सेक्सी नाइट ड्रेस चुनती है। शायद पिछली बार वो अपने हनीमून के लिए इस दुकान पर आई थी, ऐसा कुछ लेने के लिए। कविता खुद को शीशे में देखती है और रियलाइज़ करती है कि उसमें कितना बदलाव आ चुका है। वो एक ऊब चुकी हाउसवाइफ थी और आज एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो शायद कभी बनना चाहती थी। वो ड्रेस कविता अपने अलमारी में छुपा देती है ताकि उसके पति को पता न चल जाए। आने वाला दिन सैटरडे था। रायन सारा दिन घर पे रहने वाला था और आदित्य दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था और हमेशा की तरह इनके पति सैटरडे को भी ओवरटाइम कर रहे थे। ये दिन अच्छा था कविता के लिए और इसी बहाने कविता ने रायन को लंच पर इनवाइट किया। बात अगर कविता के हाथ के खाने की थी तो रायन ना नहीं कर सकता था और उसने तुरंत व्हाट्सएप पर हाँ बोल दी। ठीक लंच टाइम पे पहुंच भी गया। आज कविता कुछ अलग सी लग रही थी। अच्छी तरह से सजी सवरी थी। घर भी बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत लग रहा था। घर में एक किस्म का सन्नाटा था। रायन ने कविता को देख कर उसे कॉम्प्लीमेंट भी किया। शायद इस कॉम्प्लीमेंट से कविता को लगा रायन समझ रहा है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कविता ने रायन के लिए झटपट खाना परोस दिया। हमेशा की तरह दोनों हंस हंस के बातें करने लगे और खाना खाने लगे। लेकिन कविता के मन में कहीं ना कहीं घबराहट थी, क्योंकि उसे मालूम था आज वो कुछ अलग तरीके से रायन के सामने पेश होने वाली है। रायन को घर में अपने साथ इतना कंफर्टेबल देखकर कविता को लगा कि सब कुछ ठीक जा रहा है। कविता ने रायन से थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं अंदर से आपके लिए डेजर्ट लेके आती हूँ, यानी स्वीट्स। वो अंदर गई और खूबसूरत नाइट ड्रेस पहनकर कस्टर्ड के बाउल के साथ बाहर आ गई। रायन ने एक नज़र उठा के कविता को देखा। रायन मुस्कुराया और खड़ा हो गया। कविता को लगा कि वो शायद उसकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन रायन ने वहीं खड़े खड़े कहा, "You're looking nice", और फिर कहा, "मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं आपसे जल्द मिलता हूँ।" इतना कहा और कुछ क्षणों में घर से निकल गया। कविता के मन में जो कहानी बनी हुई थी वो एक ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। 1203 की आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।